तो आइए अजीजों, आज फिर से एक बार हम उसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और उस विषय का ये लगभग 27वां भाग है, 27th एपिसोड। और आज के दिन परमेश्वर फिर से एक बार हमसे मूसा के जीवन से बात करना चाहता है और मूसा के निर्णयों के ऊपर हम एक गहरा अध्ययन फिर से एक बार करेंगे और कुछ बातें हमारे जीवन के लिए हम स्वीकारेंगे और उन बातों को स्वीकार कर जो योग्य है, जो जायज है, उसके पीछे चलेंगे। जो नाजायज है, जो योग्य नहीं है, उसको हम त्याग देंगे अपने जीवन से। वचन का आईना अगर हमको आज दिखाया जाएगा तो जो गलत है उसको निकाल दो और जो सही है उसको बढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। तो आइए इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, अब वो वचन है रोमियो की पत्री, उसका 4वां अध्याय और वचन 25। Romans chapter 4 and verse 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमारा विषय है धर्मी जीवन के ऊपर हम अध्ययन कर रहे। निश्चय यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, रिहाई देता है, पापों की क्षमा देता है, शापों से मुक्ति देता है। उसी के साथ साथ हमें यीशु का बलिदान और यीशु का पुनरुत्थान हमें धर्मी भी बनाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और बहुत से बार रोमियो 3:10 को लेकर बहुत सारे लोग कुछ वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में जाते नहीं है। केवल अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को पर्दा डालने के लिए इन वचनों का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, अगर हम याकूब 5:16 में जाएंगे और याकूब 5:16 में हमें नए नियम के अनुसार परमेश्वर की दृष्टिकोण में धर्मी व्यक्ति के दो स्वभाव हमें दिखते हैं। और वो दो स्वभाव क्या कहते हैं कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और आगे दिया है, वे लोग जो आपस में अपने गुनाहों को मानते हैं और अपने गुनाहगार को और गुनाह करने वाले को और गुनाह माफ करने वालों को एक दूसरे के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उन लोगों की गिनती इस याकूब 5:16 में धर्मी जन के लोगों में उनकी गिनती होती है। और इसलिए इसी वचन में, इसी नंबर में ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना बंधन तोड़ सकती है, धर्मी जन की प्रार्थना जेल की नींव हिला सकती है, धर्मी जन की प्रार्थना असंभव बातों को संभव कर सकती है। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा निश्चय हमें उद्धार मिला है, लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर जिसकी पहचान धर्मी और न्यायी परमेश्वर के साथ की जाती है, जैसा वो कहता है मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र बन जाओ, वैसे वो चाहता है मैं धर्मी हूं आप भी धर्मी बन जाओ। और ये दो मूल स्वभाव हमें नए नियम में दिखते हैं। वैसे ही पुराने नियम में जो रोमियो 3:10 का आधार कुछ लोग अपने गुनाहों के लिए लेते हैं कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन उसके आगे अगर आप जाओगे तो वहां दिया है समझदार कोई नहीं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ऐसा लिखा है परमेश्वर को ढूंढने वाला या खोजने वाला कोई नहीं। और आगे जाएंगे तो वहां पे लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब फिर से एक बार बताना चाहता हूं, व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद पुराने नियम में हमारा बाप धर्मी व्यक्ति के जीवन में ये 3 बातें देखता है, जिसमें से पहली बात आती है समझदारी, दूसरी बात आती है खुदा का खोजी और तीसरी बात आती है परमेश्वर के साथ चलते चलते भलाई का काम करने वाला। अब इन 3 स्वभाव को नए नियम के 2 स्वभाव के साथ अगर जोड़ेंगे तो नंबर 1 पे आता है आपस में अपराधों को मानकर क्षमा मांगने वाला, क्षमा करने वाला। ये पहला स्वभाव है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। और यीशु मसीह ने केवल आज्ञा नहीं दी तो खुद उसने इस आज्ञा का पालन भी किया है। हमें अभिमान है ऐसे परमेश्वर पे जिसने जगत में परमेश्वर के द्वारा केवल आज्ञा नहीं दी है, तो हर आज्ञा का यीशु मसीह ने पालन किया और सूली पे कहा पूरा हो गया।
उसने आज्ञा को खुद पालन किया, फिर हमें पालन करने के लिए बताया है। इसलिए क्षमाशीलता मसीहत का ये पहला पड़ाव है और ये बुनियादी नींव है। अगर मेरे अंदर क्षमाशीलता नहीं है तो मेरा मसीह जीवन बकवास है। अगर मेरे अंदर मैं बड़े बड़े प्रचार कर रहा हूं, बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहा हूं, बपतिस्मे दे रहा हूं, बड़े बड़े मोजादात परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है, लेकिन मेरे भीतर अगर किसी गुनाहगार के लिए अगर क्षमा नहीं है, या अपनी गलती होने के बाद उस व्यक्ति के बाद अगर मैं क्षमा मांगता नहीं हूं, तो मेरा मसीह जीवन व्यर्थ है। इसलिए धर्मी जीवन के पड़ाव में पहला स्वभाव क्षमाशीलता, दूसरा स्वभाव प्रार्थनाशीलता, तीसरा स्वभाव समझदारी, चौथा स्वभाव खुदा का खोजी, पांचवा स्वभाव भलाई करने वाला। ये 5 स्वभाव जब एक साथ आते हैं तो ये 5-fold मिनिस्ट्री अद्भुत बातें करते हुए चट्टान को तोड़ देती है, बंधनों को नेस्तनाबूद करती है, दुष्ट आत्माओं के काम को नेस्तनाबूद करती है, शैतान की चालों पर जयवंत होती है। आमीन, हालेलुया। तो इन दिनों में हम इन बातों के ऊपर देखना होगा, क्या मैं धर्मी जीवन की जो पहली पड़ाव है या पहली नींव है, क्या मैं क्षमाशील हूं? क्या अभी भी मैंने किसी के लिए मेरे हृदय में, मेरे विचारों में अभी भी वो कड़वाहट को रखी है, अक्षमा को रखी है? तो मुझे उस व्यक्ति को बड़े दिल से माफ करना होगा, और अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे जाकर नम्रता से माफी मांगनी होगी। फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, मुझे माफी मांगनी जरूरी है, क्योंकि मेरे धर्मी जीवन में मुझे बने रहना है। क्योंकि मैं फिर से बताना चाहता हूं, पहला पुनरुत्थान जिनका होगा उन लोगों की पहचान है वो धर्मी लोग हैं। क्योंकि पौलुस प्रेरितों की कलीसिया में जाकर जब कहता है कि पुनरुत्थान 2 कैटेगरी के लोगों का है, धर्मियों का, अधर्मियों का। और वो पहला पुनरुत्थान जिसे रैप्चर भी कह सकते हो, उसमें अगर आपको और मुझे जाना है जिंदा हालात में या मुर्दा हालात में, तो उसके लिए हर हालात में धर्मी जीवन का प्रयास हमें क्षमाशीलता के साथ शुरुआत करना है। आमीन, हालेलुया। आज इन बातों को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ धर्मी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें योग्य निर्णय लेकर चलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि होता ऐसा है कि कभी कभी हमारे निर्णय, हम बहुत आत्मिक होते हम कभी कभी बहुत सांसारिक और शारीरिक दशा में पहुंचकर हमारे निर्णय संसार की क्षेत्र में होते, हमारे निर्णय हमारी खुशी के क्षेत्र में होते, हमारे निर्णय हमारे परिवार की खुशी के क्षेत्र में होते हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से, यदि आप लूका 14 पढ़ेंगे, वहां पे क्या है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी और अपने आप का इनकार किए बिना, अपनी सूली उठाए बिना मेरे पीछे अगर नहीं आएगा तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब रिश्ते नातों को त्यागना नहीं है, इसका मतलब अपने कामकाज छोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब आपके जीवन में अव्वल स्थान अगर किसको देना है तो यीशु और उसकी आज्ञाओं को देना होगा। और उसके लिए अगर आप जीवन जीते तो आपको शायद संसार के रिश्ते नातों से थोड़ा हटना होगा, और संसार को खुश करने से अधिक आपको पवित्र आत्मा को खुश करना पड़ेगा, जिसके बारे में गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। कभी कभी हमारे निर्णय, हमारी बातें, हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन ऐसा हो जाता है कि हम धोखा खा जाते हैं, और परमेश्वर के जन कहलाते कहलाते, धर्मी जन कहलाते कहलाते हम अधर्मी राहों पे चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर दिन वो एक नया फंदा बनाता है, हर दिन एक नया जाल वो फेंकता है। आपको और मुझे बहुत ही सावधानी से सभी बातों के बारे में सावधानी बरतते हुए, चौकन्ना रहते हुए हमें जानना है कि ये जाल जो फेंका गया है, जो बहलिया के द्वारा, दुष्ट के द्वारा, हमें उससे हर हालात में बचना है। आप कल के दिन गोलियत को मारेंगे, कल दूसरा गोलियत खड़ा हो सकता है। इसलिए बासी गवाहियों के ऊपर आप वर्तमान का जीवन जी नहीं सकते हो। इसलिए आपको हर दिन, इसलिए पौलुस कहता है, मसीह में बलवान हो जाओ। आमीन, हालेलुया। आज शायद हम धन दौलत में बलवान हो रहे, शायद हम शरीर में बलवान हो रहे, शायद हमारे सामाजिक नाम में हम बलवान हो रहे, लेकिन क्या मैं मसीह में बलवान हूं? और मसीह में बलवान होने के लिए मुझे मसीह में बढ़ना जरूरी है। इसलिए गलाती 6:7 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। और आगे 8 वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
इसका मतलब शरीर के लिए बोना, शरीर में हम क्या बोएंगे? शरीर में हम खाना खा सकते हैं, हमारे मुंह से हम वो निवाला सेवन कर सकते हैं, लेकिन शरीर का बोना और आत्मा का बोना, इन दो बातों पर पौलुस गलातियों को और हमारा जीवन में एक बात के ऊपर ध्यान बटाना चाहता है। क्या मैं मेरी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए बोता हूं? बोना मतलब निर्णय लेना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो भूतकाल में, पास्ट में, अतीत में जो बोया है ना, वही वर्तमान में काट रहे हैं। यदि हमने शारीरिक क्षेत्र में अगर बोया है ना, तो निश्चय वर्तमान में शारीरिक क्षेत्र का विनाश काट सकते। यदि आपको लगता है किसी भविष्यवक्ता के पास जाकर आपकी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है, यदि आपको लगता है आपका भविष्य आशीषित हो, तो वर्तमान में आपको शरीर के लिए नहीं तो आत्मा के लिए बोना होगा। शारीरिक अभिलाषा के निर्णय नहीं तो आत्मिक जीवन के निर्णय लेने होंगे, तब जाके भविष्य में आपके जीवन में आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी आप पाओगे। इसीलिए आज आपको मुझे सोचना होगा, मेरे निर्णय कौन से क्षेत्र के हैं? मेरे निर्णय में कौन से क्षेत्र में ले रहा हूं? मैं मेरी अभिलाषाओं के लिए ले रहा हूं, मेरे परिवार के लिए ले रहा हूं, मेरे स्वार्थ के लिए ले रहा हूं, मेरे फायदे के लिए ले रहा हूं, या इन निर्णयों को लेते हुए क्या मैं मेरे खुदावन को नाखुश या उसको अप्रसन्न या उसको मैं गुस्सा तो नहीं दिला रहा हूं? मेरे निर्णयों के ऊपर, यदि मेरे निर्णय आत्मा के क्षेत्र में, यदि मैं आत्मा के क्षेत्र में बोता हूं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट और बेस्ट मिलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन्हीं निर्णयों के ऊपर हम इब्राहिम के जीवन से देख चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं मूसा के जीवन से, और मूसा के जीवन के कुछ निर्णयों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसके लिए हम इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 24 से आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। बहुत सारे निर्णय इन वचनों में, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहता हूं। जैसे पिछले वेडनेसडे से, पिछले बुधवार से हमने कुछ बातों के ऊपर अध्ययन किया था, आज फिर उन्हीं बातों को मैं और आपको गहराई में लेके जाना चाहता हूं। इस 24 वचन में दो निर्णय है। निर्णय नंबर 1, मूसा निर्णय लिखकर हमें बता रहा है कि मूसा सयाना हो गया। मूसा ने किस अवस्था में, किस उम्र में फिरौन की बेटी को जाकर खुल्लम खुल्ला उसके मुंह पर जाकर कहा कि मैं मिस्री संतान नहीं हूं, मैं इजरायली संतान हूं। मैं जान चुका हूं कि तूने मुझे उस घास की वो बक्से में से, मेरे माँ बाप इजरायली माँ बाप है जिनको मैं जानता हूं। मेरे बाप का नाम अमराम है, मेरी माँ का नाम योगबेद है, मेरी बहन का नाम मिर्याम है, मेरे भाई का नाम हारून है। मैं जानता हूं मैं इजरायली हूं। तूने उस बक्से को पानी से निकाला, तूने मुझे संभाला, तूने मुझे राजमहल में ठहरा रखा, लेकिन अब मैं जान चुका हूं मैं मिस्र का मतलब इस संसार का नहीं हूं। इसीलिए मूसा जब सयाना हो गया, और सयाना होने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, आपको मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, आपको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इन दिनों में बहुत सारे जगह जगह पर सेवकाई चल रही है, गली गली में पास्टर, अपोस्टल और प्रॉफिट दिख रहे हैं। बहुत कम आयु में, हम पिछले वक्त भी देख चुके कि बहुत कम आयु में बहुत सारे लोग खड़े भी हो रहे हैं। आज खड़े होने वाली संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन सयाना होकर खड़ी होने वाली संख्या बहुत कम है। सयाना क्यों होना है? हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने भी 18 साल तक वो अपने परिवार के साथ रहा। वो 12 साल की उम्र में इतना ज्ञानी होने के बावजूद उस ज्ञानियों को हक्का बक्का करने वाला, आश्चर्य दिलाने वाला यीशु मसीह अपने माँ के, अपने बाप की अधीनता में रहा। और जब समय आया, जब वो मैच्योर हो गया, जब वो प्रौढ़ हो गया, जब वो परिपक्व हो गया, तब वो स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए निकला। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी जगह पर परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने वाली बात हो रही है। इसका एक कारण है कि बहुत सारे लोग आज अभिषेक तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन सयानापन लेकर नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि आपको सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई नम्र होना है। आपको वो चतुराई के लिए आपको सयाना होना जरूरी है। जब तक आप उस मैच्योरिटी के लेवल में नहीं आओगे, तब तक आपको बुरा और अच्छा क्या ये समझ में नहीं आएगा।
बहुत सारे लोग आज बहुत जोर शोर से मिनिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना सभा भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं बंधनों में और दुष्ट के फंदों में वो गिर रहे हैं। शुरुआत वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उतनी जल्दी वो सेवकाई से कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण एक ही है कि जो मुझे देखने वाले आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप भले एमपी से हो या एमपी के अदर स्टेट से हो, मैं पहला निर्णय आपके सामने लेकर रहा हूं मूसा का। मूसा विश्वास से पहले सयाना हुआ। इसका मतलब मूसा ने अपने लोगों में जाकर वो सयानापन सीखा, वो सयाना हो गया। वास्तविक स्वरूप में मूसा के बारे में अगर आप जब स्तिफनुस खड़ा हुआ, स्तिफनुस ने मूसा के बारे में कुछ गहरे रहस्यों को खोल दिया और उसके बारे में स्तिफनुस उसका प्रेरितों की किताब उसका 7वां अध्याय अब वचन 21 और 22 में क्या कहते हैं सुनो। स्तिफनुस जो पहला शहीद होने वाला जवान था, जिसको रेवलेशन के ऊपर रेवलेशन आ रहे थे, जिसका मुख स्वर्गदूत के जैसा दिख रहा था, जो मसीह के लिए कुर्बान होने वाला कलीसिया का पहला जवान है, जिससे रेवलेशन क्या मिलता है, प्रकाशन क्या मिलता है। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय और वचन 21 और 22 में देखो क्या कहता है। बाइबल कहती है जब वो फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। फिरौन की बेटी ने खुद का अपना पुत्र समझकर उसको पाला। इजरायली बच्चा बोलकर केवल उसके ऊपर भलाई का काम करने के लिए रखा नहीं, तो खुद का पुत्र मानकर उसको पाला, क्योंकि मूसा दिखने के लिए उतना सुंदर भी था। 3 महीने का बच्चा उस घास के बक्से में डालकर पानी में फेंक दिया गया था, पानी में बहा दिया गया था। दूर से मिर्याम देख रही थी कि इसको कौन लेगा, और मूसा के जीवन में ऐसा काम हुआ कि मूसा फिरौन के परिवार में पहुंच गया। फिरौन की बेटी ने उसको उठा लिया और केवल उसके ऊपर रहम नहीं किया, तो अपना पुत्र मानकर उसको पाला। बाइबल आगे इस लिखती 22 वचन में, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। लेकिन जब मूसा को झाड़ियों के अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिया, तब दर्शन देने के बाद वही मूसा परमेश्वर के सामने क्या कहता है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन 4 अध्याय वचन 10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। हाँ, थोड़ी देर पहले हमने प्रेरितों के 7वां अध्याय वचन 22 में देखा, मूसा को मिस्रियों की विद्या, मिस्रियों का ज्ञान, वचन में, डिसीजन में, बर्ताव में, स्तिफनुस कहता है कि वो सामर्थ्य था। कब तक सामर्थ्य था? कि वो जब तक वो मिस्र में था, लेकिन जब वो सयाना हुआ और सयाना होने के बाद जब उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, ये निर्णय आज लेना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग फिरौन की बेटी का पुत्र बनना चाहते हैं। फिरौन की बेटी का पुत्र होना मतलब फिरौन की बेटी जो मिस्र की रानी है। मिस्र का मतलब है गुलामी, मिस्र का मतलब पुराना जीवन। आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, अपने आप को मसीह कहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी संसार की बातों में उलझे हुए लोग हैं। चर्च जाने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ समय के लिए चर्च में हम लोग रहते हैं, लेकिन चर्च से बाहर आने के बाद हम मिस्र की बेटी के हो जाते हैं। मिस्र की बेटी हमें अपनाने को तैयार है। मिस्र की बेटी आपको औदा दे सकती है, मिस्र की बेटी आपको धन दौलत दे सकती है, मिस्र की बेटी आपको शान और शौकत दे सकती है। लेकिन मूसा ने सयाना होने के बाद जो पहला निर्णय उसने लिया कि मैं सयाना होऊंगा, और वो सयाना होने के बाद दूसरा निर्णय वो लेता है कि मैं मिस्र की फिरौन की बेटी की संतान नहीं हूं, तो मैं इज़राइल की संतान हूं। ये सारा उसके लिए ऐशो आराम था, लेकिन उसने उसको त्याग दिया। इसलिए यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं कि हम संसार के नहीं है, संसार से यीशु ने हमें अलग किया है। आज हमें संसार में रहना है, काम काज करना है, लेकिन इस संसार में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा उजाला इस कदर लोगों पे गिरे कि तुम्हारे भले काम देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा हो। आज
मैं संसारिक दशा में जीवन जी रहा हूं या मैं आध्यात्मिक दशा में जीवन जी रहा हूं, इन बातों के लिए मेरे निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मूसा मिस्र की विद्या में निपुण था, मिस्र की विद्या में सामर्थ्य था, लेकिन वही मूसा 40 साल जब मिस्र से निकलकर, जब हम देखते कि जब वो होरेब में आया, जब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां संभालने लगा, जब सिप्पोरा के साथ वो रहने लगा, 40 साल एक राजपुत्र एक चरवाहा बन गया, भेड़ों को संभालने लगा, ऐशोआराम की जिंदगी जीने वाला, वो जंगल में भटकने लगा, पहाड़ों पे चढ़ना उतरने लगा। वो 40 साल के बाद उसके जीवन में पड़ाव आता है, जब वो होरेब नाम के पर्वत पर जलती हुई झाड़ी को देख रहा था, और बाइबल कहती है झाड़ी जलने रही थी। परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। उस बुलाहट के बाद यही मूसा क्या कहता है, प्रभु मैं इतना निपुण नहीं हूं, प्रभु ना मैं इसके पहले बोलने में ऐसा था। इसका मतलब मूसा क्या बता रहा है? इसका मतलब मूसा ये बता रहा है, भले मेरे पास मिस्र का ज्ञान था, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने कोई ज्ञान काम नहीं करता है, ये ज्ञान का सोता है। आज आपको भले बहुत सारे टैलेंट्स आपके पास होंगे, जगत का बहुत सारा ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे बलवान होके सामर्थ्य काम करते हैं। शायद हमारे पास एजुकेशनल ज्ञान होगा, हमारे पास सेक्युलर वर्ल्ड का ज्ञान होगा, हमारे पास पॉलिटिकल ज्ञान होगा, लेकिन मुझे आपको बताना है मूसा ने, उसके पास वो ज्ञान था, लेकिन परमेश्वर को कहता है ना मेरे पास इसके पहले था। एकदम स्पष्ट रीति से वो खुदावन के सामने खाली हो जाता है। आज हम लोग खाली होने को तैयार नहीं है। आप जब तक खाली नहीं होंगे तब तक वो भरेगा नहीं। हमारे पास दुनिया की बातों भी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य संसार की और मेरी सेवकाई नहीं कर सकता है, दो स्वामियों की सेवा आप नहीं कर सकते हैं। खुदा के पास जब जाते हो ना तो खुदा को कहो प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, तब जाकर वो मुझे भरेगा। संसार में जब आप यीशु के नाम में आप खड़े होते हो ना तो संसार के परमेश्वर को बताओ मैं कुछ हूं क्योंकि उसने मुझे भरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है मैं जुबान का और मुंह का भद्दा हूं, मैं तोतला बोलने वाला हूं। तब यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी और से लोगों से बात किया करेगा और तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में ले जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा ने जब बोला वैसा क्यों हुआ? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये धर्मी प्रभावशाली मिनिस्ट्री क्यों कर सका? ये धर्मी ने जो 10 मोजज़ात मिस्र के अंदर कैसे किए, इस धर्मी ने लाल समंदर को 2 हिस्से में कैसे किया, इस धर्मी ने चट्टान से पानी क्यों लाया? क्योंकि इस धर्मी के निर्णय परमेश्वर के आत्मा के क्षेत्र के थे। ये निर्णयों की वजह से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मूसा को इस्तेमाल किया। और पिछले संडे हमने देखा कि इसी इब्रानी की पत्री में परमेश्वर बालकों के बारे में कुछ कहता है, परिपक्व व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है। इन बातों की ओर अभी हमारा ध्यान बढ़ाएंगे। आपको भले संसार का बहुत ज्ञान होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने आपको खाली होकर जाना होगा, तब जाकर वो आपको भरेगा और आपका इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहती है इब्रानी का 5वां अध्याय, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें कुछ बातें सिखाई थी। बाइबल कहती है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे, 13 वचन से पढ़ रहा हूं मैं, इब्रानी 5:13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर
अन्न सयानों के लिए है। किसके लिए है? सयानों के लिए। बाइबल कहती है कि विश्वास से सयाना होकर फिर जाकर वो फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार करता है। मुझे आपको बताना है जवानों के लिए, अगर मुझे देखने वाली जवान कोई बहन है, आपको भले कोई व्यक्ति सुंदर दिखाओ, उसने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन अभी आप उस परिपक्व दशा में आना चाहिए। आप मुंह पर खुले आम इस प्रपोजल का इनकार करना चाहिए। यदि आपको पवित्रता का जीवन जीते हुए धर्मी जीवन की चाल चलनी है तो आपको मुंह पर आपको इनकार करना होगा। यदि आप देखने वाला कोई जवान मुझे देख रहा है, यदि आपके सामने ऐसी कुछ बातें आती है तो आप खुलकर इनकार करना चाहिए। जब आप इनकार करोगे तो मुझे आपको बताना, आप सयानों की आपकी गिनती होगी, सयानों में आपकी गिनती होगी। और बाइबल कहती अन्न सयानों के लिए है, दूध बच्चों के लिए है। आज बहुत सारे लोग सालों से चल जा रहे, लेकिन धर्म के वचन की पहचान उन्हें नहीं है, क्योंकि अभी भी वो आशीष, भविष्यवाणी, चंगाई इन्हीं वचनों के ऊपर जीवन जी रहे। उनका मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना के आगे उनकी गाड़ी चली नहीं गई है। वो उधर की उधर ही आज बहुत सारी कलीसियां पड़ी हुई है। उसी बालक अवस्था में आज बहुत सारी कलीसियां पड़ी हुई है। लेकिन खुदा कहता है कि आगे बढ़ो, पत्रों को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, मेरी मर्जी को समझो, परिपक्व हो जाओ, अन्न सेवन करो। अभी अन्न सेवन करो, ना कि दूध पियो। बाइबल कहती है यहां पर स्पष्ट रीति से 14 वचन की ओर हम जाएंगे, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के बोध भेद में निपुण हो गई है। ज्ञानेंद्रिया जो सेंस हमें बताए गए, सूंघना, देखना, छूना, ये सब बातों को टेस्ट लेना, ये सारी बातों जो ज्ञानेंद्रिया शरीर की, वैसे हमारी आत्मा की ज्ञानेंद्रिया भी उजागर होनी चाहिए, काम करनी चाहिए। हमें भले बुरे का भेद कब होगा? जब हम सयाने होने का निर्णय लेंगे। सयाने कब होंगे? जब हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम आत्मा की प्रेरणा में चलेंगे, जब हम विश्वास से परखेंगे, जब हम आत्मिक स्वभाव में जीवन जिएंगे, तो हमारे ज्ञानेंद्रियों को, हमारे उन सेंस को, हमारे उस आत्मिक अंगों को सभी भले बुरे बातों का ज्ञान आएगा। आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बालक अवस्था में है, इसीलिए वो दुनिया की ठग विद्या में भरमाने वाले लोगों के भरमाने वाले बातों में भरमाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? आज बहुत सारी कलीसिया, बड़े पैमाने में चलने वाली कलीसिया, मेगा चर्च की कलीसिया आज के डेट में भी तेल, पानी और भविष्यवाणी की बातों में बालक अवस्था में पड़ी हुई है। उन्हें बाइबल के अकीदे को, बाइबल के फाउंडेशन को समझने के लिए वो तैयार नहीं है। केवल इसी जीवन के लिए वो मसीह पे आशा रखने वाले अभागे लोग बनकर जीवन जी रहे हैं। उनका शारीरिक विकास हो रहा है, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, उनका धन दौलत का विकास हो रहा है, लेकिन आत्मिक विकास में आज भी बहुत सारे लोग बालक अवस्था में है। और इस बालक अवस्था से जब हम निकलेंगे, तब हम हमारे ज्ञानेंद्रियों को, जब हम अन्न सेवन करेंगे, रोटी खाएंगे, मांस खाएंगे, हेवी फूड खाएंगे, तब जाकर हम मैच्योरिटी लेवल पर आएंगे। लेकिन अगर इसी अध्याय को हम देखेंगे तो पौलुस एक प्रकार से वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से बता रहा हूं, अभी तक तुम गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी आप जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू इन्हीं बातों में पड़े हुए। निश्चित जीसस लव्स यू, लेकिन आगे ये भी समझो जीसस जज यू। यीशु प्यार भी करता है। यदि हम धार्मिक रात में, हम धर्म के जीवन पे, हम धार्मिकता के जीवन में, धर्मीय जीवन में अगर नहीं बढ़ेंगे, तो निश्चय मुझे आपको बताना है, एक समय आएगा वो न्याय भी करेगा। इसलिए समय रहते अपने आप को जांचो, आसपास देखो, निर्बुद्धियों के जैसे मत रहो। ऐसे पौलुस हमें कहता है अपने आप को जांचो। और इन वचनों को लेकर हम आगे चलेंगे। आत्मिक परिपक्व या आत्मिक सयाने व्यक्ति के लिए एक परिभाषा हमें दिखती है, जो इफिसियंस की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 13 में हमें दिखाई पड़ता है। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाए। मसीह की पूरी दिल डौल, कलीसिया मसीह का शरीर है। आज तक लोग मसीह को केवल उस चरनी में रहने वाले उस छोटे बच्चे के नहीं समझ रहे।
वो बच्चा बना, वो बच्चा बन के आया, वो जवान हो गया, सूली पे मारा गया, मृत्यु से जिलाया गया, पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा, अभी वो आने वाला है। मसीह के उस डील डॉल तक पहुंचो, मसीह के उस डील डॉल तक हमें पहुंचना है, ये बाइबल हमें कहती है, तब जाकर हम सिद्ध बनेंगे। आज सिद्ध बनने के लिए कोई तैयार नहीं। सिद्ध बनना है किसमें? बेस्ट करियर में सिद्ध बनना है, बेस्ट परिवार में सिद्ध बनना है, एकोमोडेशन हमको सिद्ध चाहिए, ज्ञान एजुकेशन में सिद्ध होना है, अच्छी बात है। लेकिन मसीह होने के नाते क्या मैं मसीह के डील डॉल तक सिद्ध बनाऊं? क्या मेरे अंदर मसीह अभी भी बच्चा मसीह है, बालक मसीह है, कि मेरे अंदर पुनरुत्थित मसीह है, जिसके पुनरुत्थान के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया? क्या मेरे भीतर अभी भी मैं जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, छोटी छोटी बातें, केवल आशीष की बातें, लाभदायक बातें, लेकिन नसीहत देने वाली, शिष्यत्व पे शागिर्द बनकर, चेला बनकर चलने वाली बातें क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर अभी भी मैंने बालक मसीह को संभाल के रखा है क्या? अभी भी मेरे हृदय में वो बालक मसीह है क्या? इसलिए आज मुझे मसीह के डील डॉल तक पहुंचना है, तो मेरे अंदर मसीह बढ़ना चाहिए, मेरी सोच में मसीह बढ़ना चाहिए, मेरे देखने में मसीह बढ़ना चाहिए, मेरे चाल चलन में मसीह बढ़ना चाहिए। उस मसीह के डील डॉल तक हमें आना है। बाइबल आगे कहती है, सुनो गौर से, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, हम आगे को बालक ना रहे। निश्चय बालक मसीह को हमने गीत गाकर कुछ सालों पहले उद्धार का अनुभव लेकर ग्रहण किया होगा, लेकिन अभी वो बालक मसीह हमारे जीवन से बढ़ना चाहिए, फलना फूलना चाहिए, हमारे अंदर वो चलना चाहिए। और कब होगा? जब हम निर्णय लेकर दुनिया से अधिक खुदावंत को हमारे जीवन में स्थान देंगे, परमेश्वर की संगति में बैठेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसके कलाम के अनुसार जीवन जिएंगे। उसका कलाम कहता है उसके अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मेरा फायदा हो या नुकसान हो, मुझे अपमान मिले या सम्मान मिले, मुझे कुछ भी मेरे साथ हो, लेकिन मुझे खुदा की आज्ञाओं पर चलना होगा और उसकी मर्जी पर अपने जीवन को खत्म करना होगा। बाइबल कहती है स्पष्ट रीति से, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनको भ्रम की युक्तियों के उपदेश के हम एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज मैं देखता हूं कुछ लोग रॉन्ग डॉक्ट्रिन में पड़ जाते हैं, कभी ओनली जीसस, कभी जोवा विटनेस, अभी जैसा जेरूशलेम माता बोलकर, सियोन चर्च बोलकर बहुत बड़े पैमाने में फैल रही है। अभी चाइना से और एक कल्ट आया है, चमकती बिजली की कलीसिया, बहुत अच्छे अच्छे लुभावने वीडियोस आपको फेसबुक में दिखेंगे यीशु मसीह के चित्र के साथ। लेकिन आज एक बड़ी भीड़ इन रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स में अपने प्रथम विश्वास को छोड़कर आज यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया है? एक झोंके, मतलब हवा का झोंका, झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। कौन घुमाए जाते हैं? जो बालक है, जो बालक है। और बालक के बारे में बाइबल यहां पे कहती है कि मनुष्य की ठग विद्या, बालक को ही ठगा जाता है ना। जब एक बालक किडनैप किया जाता है या अगवा किया जाता है, फिरौती की रकम, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है, उस बालक को ठगा क्यों जाता है? क्योंकि बालक एक 5 रुपए की कैडबरी चॉकलेट के ऊपर ठग जाता है। क्यों? क्योंकि वो बालक है। आज दुष्ट शैतान बहुत सारे पुराने विश्वासियों को आज क्यों ठग रहा है? आज ठग विद्या से, चतुराई से उनको हवा के झोंके के जैसा यहां वहां क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि अभी भी मसीहत में पुराने विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन बालक अवस्था में है, जो वचन का अन्न, जो हेवी फूड खाना नहीं जानते हैं। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से हमें कहती है कि यहाँ पर उछाले जाते हैं, घुमाए जाते हैं। 15 वचन को सुनो, वरन प्रेम से, सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सीव है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, आप सभी को गुजारिश करता है यहाँ पे वचन, आप भले ही सब बातों में बढ़ रहे, लेकिन अपने आप को जांचो, क्या मैं मसीह में बढ़ रहा हूं? क्या मेरी बढ़त मसीह में है? क्या मैं सभी बातों में बढ़ रहा हूं, मसीह में नहीं बढ़ रहा हूं? तो लानत है मेरी मसीह जीवन पर। अब इन बातों पर जब हम देखते हैं कि मसीह में परिपक्व होने के लिए कैसे बढ़ सकते हैं, 2 वचनों को पढ़कर हम रुक जाएंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम, 1 तीमुथियुस की पत्री और उसका 4था अध्याय और वचन 16।
परिपक्व कैसे होंगे, हम सयाने कैसे होंगे, हम प्रौढ़ कैसे होंगे, हम स्पिरिचुअल मैच्योर कैसे होंगे, उसके लिए पौलुस वचन की उत्तम शिक्षा में देता है। अपनी नंबर 1 अपनी मतलब खुद के बारे में, और अपने उपदेश की चौकसी करो। इंटेलिजेंटली, ऐसा इंग्लिश में एक वर्ड वहां पे दिया गया है। केवल उपदेश सुनो मत, केवल उपदेश सुनकर आई रिसीव इट आमेन मत कहो, लेकिन आपको चौकसी करनी होगी। यदि आप उपदेशों की चौकसी करोगे तो उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। हमारे इधर थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हुआ है। इन दिनों में आपको समझना होगा कि क्या मैं उपदेश जो मुझे दिए गए, क्या मैं उसकी चौकसी कर रहा हूं। और बाइबल यहां पे कहती है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्धार भी मैं बचाए रखूं, और जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बातों को अमल करते हैं, मैं उनका भी उद्धार बनाए रखूं। अगर मेरा उद्धार में बनाए नहीं रखता हूं, धर्मी जीवन की दिल दौड़ में मैं बढ़ता नहीं हूं, तो मेरा मसीह जीवन व्यर्थ है। बहुत सारी बातें हैं। अगला एक वचन पढ़कर हम रुकेंगे कि वो वचन ये है, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 2। सुनो गौर से। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं हम लोग, निर्णय लेने में चूक जाते हैं, संगति करने में चूक जाते हैं, किसी पर विश्वास करने में चूक जाते हैं। लेकिन आगे ऐसा दिया है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। शायद हमारा चुनाव संसार की बातों में गलत हुआ होगा, लेकिन यदि मैं वचन में चूकता नहीं हूं, मतलब वचन में, मैं फिर से बताना चाहता हूं, पिछले वो बता चुका हूं, वचन में जो बातें हैं, वचन में आज्ञा है, वचन में प्रतिज्ञा है, वचन में खुदा का काम है, वचन में खुदा की मर्जी है। अगर हम वचन में नहीं चूकते हैं तो बाइबल कहती है कि तो वह सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। रुक जाते हैं हम यहां पर और अपने आप को जांचते, क्या मैं वचन में चूकता हूं? वचन कहता है मुझे क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, लेकिन अभी भी मैं कड़वाहट में चल रहा हूं। वचन कहता है कि प्रभु में बढ़, लेकिन अभी भी मैं बालक अवस्था में हूं और मुझे केवल मेरे कानों को खुजली मिटाने वाली, मेरे दिल को अच्छी लगने वाली, मुझे गुदगुदी करने वाली वही उपदेश मेरे दिल को अच्छी लगती है। लेकिन जब मेरे ऊपर ताड़ना का मैसेज आता है, ताड़ना का संदेश आता है, करेक्शन करने वाला मैसेज आता है, तब इन बातों से मैं दुखी होता हूं। तो मुझे जानना है कि मैं अभी बालक अवस्था से आगे आकर जो मेरे लिए प्रभु की मर्जी से जो कलाम आया है, प्रभु हाँ ये गुनाह मुझसे हुआ है, हाँ ये गलती मैं कर रहा हूं, मैं इस गलत क्षेत्र में चल रहा हूं, खुदावन मुझ पर दया कर और मैं वचन में चूक नहीं करूंगा, मैं सिद्ध मनुष्य बनूंगा। और जो वचन में सिद्ध रहता है, बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है, वो अपने शरीर को लगाम लगाता है। बाइबल कहती है घोड़ा इतना सामर्थ्यवान है, लेकिन एक छोटी सी लगाम घोड़े को काबू में कर सकती है, एक छोटी सी पतवार जहाज को काबू में रख सकती है। आगे जाके जुबान के बारे में याकूब कहता है, लेकिन जो वचन में चूक नहीं करता, मतलब आज्ञा पालन में चूक नहीं करता, खुदा की मर्जी को समझने में चूक नहीं करता, खुदा को काम में चूक नहीं करता, प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए चूक नहीं करता, वो सिद्ध मनुष्य बनता है जो अपने शरीर पर लगाम लगाकर उसे कंट्रोल में, नियंत्रण में और काबू में रखता है। आइए आज हम निर्णय ले। खुदावन मूसा ने निर्णय लिया, मूसा का समय खत्म हुआ, अभी मेरा समय है, मैं निर्णय लेने के तैयार हूं। मैं बालक अवस्था का मसीह जीवन नहीं जीऊंगा, तो मैं परिपक्व सयाना मसीह जीवन जीऊंगा, ताकि मेरे जीवन से तुझे शर्मिंदगी नहीं, तो मेरे जीवन से तुझे अभिमान महसूस हो। ऐसा जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूं। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे।
यदि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है तो खुदावन की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत सारे बालक अवस्था में जीवन जीने वाले मसीहों को सयाने अवस्था में लाने के लिए ये वीडियो खुदा के वचन के द्वारा उन्हें सयाना बनाएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपको और आपके परिवार को यीशु के लहू में महफूज रखे, सारी आपकी जरूरतों उसको जलाल के साथ वो पूरा करता रहे। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष करे।